हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है सरस्वती और आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर। पहले जेंडर पढ़े हैं तो आप बताएंगे कि नेबर किस जेंडर में आता है और चाइल्ड किस जेंडर में आता है। नेबर यानी होता है पड़ोसी। अगर आपने पहले जेंडर पढ़े होंगे तो आप इनका आंसर देंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जेंडर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेंडर क्या होता है, जेंडर किसे कहा जाता है। तो जेंडर शब्दों का वह वर्ग जिसे जो यह प्रदर्शित करता है कि लड़का है या लड़की है, नर है कि मादा है, या निर्जीवित वस्तु है को बताता है, उसे ही जेंडर कहा जाता है। ओके, तो जो भी कोई नाउन होगा, नाउन को किसी ना किसी जेंडर में रखना होगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। जैसे कि बॉय हो गया, जैसे कि बॉय, बॉय को हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे और गर्ल को हम क्या जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। तो जो भी नाउन होगा उस नाउन के लिए ये जेंडर बनाए गए हैं, क्योंकि सारे ही नाउन को एक जेंडर में नहीं रखा जाता है, सभी नाउन को अलग अलग जेंडर में रखा जाता है, इसलिए ये जेंडर बनाए गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट को कॉमन जेंडर में रखा जाता है, तथा जो स्कूल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल है, ये इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। अब इसके लिए आपके माइंड में एक छोटी सी रूपरेखा बन चुकी होगी इसके बारे में कि जेंडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ी बहुत आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर जिसे पुल्लिंग जाति कहा जाता है, ओके। दूसरा है फेमिनिन जेंडर जिसे स्त्रीलिंग जाति कहा जाता है। तीसरा है कॉमन जेंडर जिसे उभयलिंग जाति कहा जाता है। और चौथा है न्यूट्रल जेंडर जिसे नपुंसक लिंग जाति कहा जाता है। ओके, तो अभी आपने जेंडर पढ़ लिए कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, जेंडर किसे कहा जाता है वो भी आपने पढ़ लिया। अब हम इन जेंडर के एग्जाम्पल पढ़ते हैं और इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग जाति, इसकी परिभाषा है द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट अ मेल। एक किसको डिनोट है, मेल को डिनोट है। जो पुरुष जाति है, जो पूरी की पूरी पुरुष जाति है, उसको डिनोट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉय, डॉग, ब्रदर, फादर, सर, अंकल, कॉक और मैन। ये काय को प्रदर्शित करते हैं, ये पुरुष जाति को प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। एक आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वर्ड मिलने वाले हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से सारे ही आपको मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के सारे वर्ड मिल जाएंगे, और चेंज करने के लिए भी मिलेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन में, फेमिनिन से मैस्कुलिन में। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिएगा और इनको सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब दूसरा पढ़ते हैं हम फेमिनिन जेंडर। जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग जाति, इसकी परिभाषा है द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। ये किसको डिनोट्स करते हैं, फीमेल को डिनोट्स करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं गर्ल, वुमेन, वाइफ, सिस्टर, ब्राइड, लेडी, मैडम। ये काय को डिनोट है, फीमेल को डिनोट है, ये फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर होते हैं उनको उभयलिंग जाति कहा जाता है। इसकी परिभाषा है नाउन डज नॉट स्पेसिफाई, ये किसी विशेष नाउन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, जो क्लास में स्टूडेंट होते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट ये गर्ल है और लड़की, स्टूडेंट गर्ल और लड़की दोनों को ही स्टूडेंट कहा जाता है। दूसरा है चाइल्ड, जो बच्चा होता है, बच्चे से ये समझ नहीं सकते कोई कि ये बच्चा लड़का है कि लड़की। अगर कोई कहता है ये बच्चा है तो अपन समझ नहीं पाएंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। दूसरा है कुक, जो कि रसोइया होते हैं, तो ये क्या कहलाते, कुक कहलाते। तो उसको डिनोट नहीं कह सकते कि ये गर्ल्स कुक है या तो बॉयज कुक है। फूल, या कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको ये नहीं कि मूर्ख है तो वो लड़का है, या फिर लड़की को मूर्ख कह सकते हैं। ओके, दोनों के लिए ही मूर्ख शब्द यूज किया जाता है। रिलेटिव होते हैं, तो रिलेटिव हमारे दोनों होती हैं, गर्ल्स भी रिलेटिव होती हैं और बॉयज भी रिलेटिव होते हैं।
जो पेरेंट्स होते हैं अपने, जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों होते हैं, मॉम और डैड दोनों को ही पेरेंट्स कहा जाता है। डॉक्टर, जो डॉक्टर शब्द होता है वो दोनों के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो। ओके, जो बेबी शब्द है हमारा वो भी दोनों के लिए यूज किया जाता है, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए, दोनों के लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट जेंडर है न्यूटर जेंडर। इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, उनको आपको करना है, उसको करना मत भूलिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, जो आपको सॉल्व करना है इसी वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो लास्ट है अपना न्यूटर जेंडर, जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग जाति। इसकी परिभाषा है विच डिनोट अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग्स। ये किसको डिनोट होता है? नॉन लिविंग थिंग्स यानी वस्तुओं को, नॉन लिविंग जो वस्तुएं उसको डिनोट करता है, जिसमें जान नहीं है जो वस्तुएं हैं उनको दर्शाता है न्यूटर जेंडर। ओके, जैसे एग्जांपल में है वुड, वुड यानी हो गया लकड़ी, ये काय में आता है? न्यूटर जेंडर के अंदर आता है। ऑयल, ऑयल यानी होता है तेल, ये भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। बेंच यानी मेज, ये भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। स्कूल, जिसको भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। बुक, पेन और क्लास, इनको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर क्या होते हैं और मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहते हैं या कोई शब्द आपको मिलता है और उसको आप समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन से जेंडर में आता है, तो मुझे कमेंट करके आप उसको बता देना, मैं उसको बता दूंगी ये किस जेंडर में आता है। ओके, तो अब आपके लिए 2 सवाल है जिसका आंसर आपको अभी देना है। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद अभी देना है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सारे सवालों के जवाब देते हैं। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल को पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपको सीखना है और ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या क्लास 10th या 12th की इंग्लिश हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश हो, इन सभी में इंग्लिश तो आती है और इंग्लिश आप यहाँ से बहुत ही अच्छी सीख के जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इन सबके आपको क्या कौन से जेंडर बनाने हैं? फेमिनिन जेंडर बनाने हैं। ओके, पोएट यानी होता है कवि, प्रिस्ट यानी होता है पुजारी और वेटर यानी होता है परिवेशक। इन सबके ये मैस्कुलिन जेंडर में है और इनके आपको फेमिनिन जेंडर बनाने हैं।